मायावती जी की रैली चल रही है, मायावती जी अंदर पंडाल में है, माहौल लेकिन कन्नौज में किसका है? अखिलेश का। तो यहाँ क्या करने आए? रैली देखना है। बस देखने भर से काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा काम। लेकिन अगर समर्थन कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी का, यस, अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव। मायावती जी की रैली में अखिलेश यादव। हाँ। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि कन्नौज में जो है अखिलेश भैया का माहौल लग रहा है। ये ना कोई कहे कि ये उसके सपोर्टर नहीं हूँ, जो माहौल है वो बता रहा हूँ। माहौल जो है अखिलेश का है कन्नौज में। हाँ, कन्नौज में मायावती जी की रैली के सामने अखिलेश यादव का माहौल। क्या मोदी जी फिर से आ रहे हैं क्या? हम तो मुलायम सिंह के हैं, अखिलेश के आदमी दिखने खाली आए हैं। आप आदमी हैं अखिलेश के और मायावती रैली में मायावती जी को सिर्फ देखने आए हैं? हाँ, अखिलेश मायावती जी की रैली चल रही है, मायावती जी का पंडाल है, मायावती जी पंडाल के अंदर है, लोगों को संबोधित कर रही है। आप बता रहे हैं अखिलेश, वो जो अभी रैली है तो अभी लोग दिख रहे हैं। ऐसी गर्मी हो रही है भाई साहब, दोपहर का समय है, लगभग 2 बज रहा है दोपहर का, और ऐसी तपन में भी लोगों का जोश कम नहीं पड़ रहा है। काफी जोशीले लोग हैं। मायावती जी अंदर है, लोगों को संबोधित कर रही है। तो क्या करने आप यहाँ आए हैं? देखने आए, किसको देखने आए? देख के चले जाएंगे। किसको देखकर चले जाएंगे? मायावती को इससे पहले कभी देखा नहीं, आज पहली बार देख रहे हैं मायावती जी को? हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे, देखने ही आए हैं या 2024 के चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है? अब हम क्या जाने, जो है तो हम तो क्या मोदी जी फिर से आ रहे हैं क्या? हम तो मुलायम सिंह के हैं, अखिलेश के आदमी दिखने खाली आए हैं। आप आदमी हैं अखिलेश के और मायावती रैली में मायावती जी को सिर्फ देखने आए हैं? हाँ, भाई साहब, जो असल सवाल है वो नहीं पूछे जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये पूछा जाना चाहिए कि जो लोग झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, वो 5 वर्ष तक जनता को पीटते हैं, ठोकते हैं, उनको 5 वर्ष से पहले कैसे कुर्सी से नीचे उतारा जाए, ये कानून बनना चाहिए देश के अंदर। लोग झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज हो जाए। झूठ बोल कौन रहा है? सत्ता पर काबिज कौन हो रहा है झूठ बोलकर? अभी किसी पर्टिकुलर नेता का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर नेता लोग झूठ बोलकर झूठे वादे करके सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और फिर बाद में 5 वर्ष तक जनता की ठुकाई करते हैं, तो 5 वर्ष तक जनता चूतिया बनी रहती है। मायावती जी तो झूठ बोलती नहीं है। हम ये नहीं कहते मायावती जी झूठ बोलती हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी झूठ बोलता है उसके लिए कानून बने कि उसको 5 वर्ष से पहले कैसे नीचे उतारा जाए जमीन से। तो जमीन से नीचे उतारने की तैयारी हुई कि नहीं हुई? कुर्सी से नीचे उतारा जाए, नीचे उतारने की तैयारी हुई कि नहीं? तैयारी तो है, 5 वर्ष के बाद तैयारी होती है, वो 5 वर्ष से पहले तैयारी होनी चाहिए। समय आ गया, समय तो आ गया, अब तो कुर्सी से उतर जाएंगे, 5 वर्ष के बाद टाइम आता है। बड़े वाले साहब, वो सब उतर जाएंगे, कुर्सी से नीचे उतर रहे हैं। बिल्कुल 100% उतर रहे हैं। कन्नौज में माहौल किसका? कन्नौज में माहौल तो बहन जी का चूंकि यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि कन्नौज में जो है अखिलेश भैया का माहौल लग रहा है। ये ना कोई कहे कि ये उसके सपोर्टर नहीं हूँ, जो माहौल है वो बता रहा हूँ। माहौल जो है अखिलेश का है कन्नौज में। हाँ, कन्नौज में मायावती जी की रैली के सामने अखिलेश यादव का माहौल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो सच्चाई वो बता रहा हूँ, जो गांव गली से जहाँ से मैं सुनता हूँ वो बता रहा हूँ, जो आवाज़ आ रही वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमोद कुमार। पलड़ा किसका भारी यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी मायावती जी का या फिर अखिलेश यादव का? यहाँ से कुछ बता नहीं सकते, फिर भी किसी एक की तरफ। अखिलेश मायावती जी की रैली चल रही है, मायावती जी का पंडाल है, मायावती जी पंडाल के अंदर है, लोगों को संबोधित कर रही है। आप बता रहे हैं अखिलेश, वो जो अभी रैली है तो अभी लोग दिख रहे हैं। हाँ, तो लेकिन जब उनकी रैली होती तो उनकी भी दिखते हैं, तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। लेकिन दिल में जो है अखिलेश है। मेरे दिल में अखिलेश नहीं है, जो माहौल है यहाँ का वो बता रहे हैं। माहौल यहाँ का अखिलेश है जी। मायावती जी की रैली चल रही है, मायावती जी अंदर पंडाल में है, माहौल लेकिन कन्नौज में किसका है? अखिलेश का। तो यहाँ क्या करने आए? रैली देखना है। बस देखने भर से काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा काम। लेकिन अगर समर्थन कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी का, यस, अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव। मायावती जी की रैली में अखिलेश यादव। हाँ, क्या बात है। देखिए भाई साहब, मैं आपको रियलिटी और जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे पंडाल देख लीजिए, पूरा मंच सजा हुआ है। मायावती जी इसी पंडाल के अंदर आ चुकी है। हेलीकॉप्टर ठीक पंडाल के पीछे खड़ा हुआ है और तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। गाड़ियों का अंबार देखिए, गाड़ियाँ यहाँ पर बिल्कुल लदी पड़ी है, धसी पड़ी एक दूसरे के ऊपर। मायावती जी मंच पर आ चुकी है, मैं दूर से देख सकता हूँ। सफेद रंग के कपड़े में आज मायावती जी मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, अगर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लोगों से अभिवादन कर रही थी, हाथ हिला रही थी। तमाम समर्थकों के बीच में आज मायावती जी का हुजूम ये कन्नौज की धरती पर उमड़ा हुआ है। और दूर मुझे यहाँ से मायावती जी का हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहा है, शायद आपको स्क्रीन पर ना दिखाई दे, और एम्बुलेंस दिखाई दे रही है और तमाम गाड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही है। और हॉर्न तो यहाँ पर भाई साहब एक लाइन से लगे हुए हैं, चारों तरफ हॉर्न भरे हुए हैं ताकि लोगों तक आवाज़ अच्छे से जा सके। अखिलेश और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? भाजपा तो डाउन चल रही है इस समय, सपा आगे चल रही है और बसपा चल रही है आगे। सपा से आगे चल रही है, बीएसपी चल रही है, बीजेपी डाउन चल रही है।
अच्छा, लेकिन जीतने के चांस किसके हैं? जीतने के चांस है बसपा, बहन जी जीतेंगी। बहन जी जीतेंगी। बहन जी आपके जीतेंगी। हिसाब से? क्योंकि बहन जी का दबदबा यहाँ पर हाँ। बना हुआ है, दबदबा जो है कायम है बहन जी का। आपके हिसाब से भाई? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीएसपी की रैली चल रही है, बीजेपी बता रहे बीजेपी जो राम को लाए उनको लाएंगे। हो। राम को जो लाए उनको लाएंगे आप। और रोजगार भाई साहब, और रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार भी मिल रहा है। आज कहाँ के शिक्षा बाद है, कहाँ आज रोजगार के है? पहले सब आदमी जो है बड़े बड़े पोस्ट पे थे, हाँ। अब जो है बेरोजगार हो गए। बड़े बड़े बेरोजगार पोस्ट हो पे गए। थे, अब बेरोजगार। बेरोजगार हो गए अब हैं। रोजगार किसको मिल गया भाई साहब? रोजगार यही किसको मिला है? यही जनरेशन है, यही पॉपुलेशन है। नहीं, अच्छा। सवाल रोजगार का हाँ, ये है। है रोजगार का। हाँ, अब रोजगार जो है अब सब बेरोजगार हो गए हैं। पहले सब रोजगार थे थे? आज से पहले। तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? जी, खुल के जो करेंगे? राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, राम अच्छा, जरूरी राम के है, नाम पर रोजगार जरूरी है। अच्छा, हाँ, सवाल का जवाब दो भाई साहब, हाँ। कुछ कह रहे हैं। राम जरूरी है, रोजगार जरूरी है। रोजगार भी जरूरी है, राम भी जरूरी है। तो रोजगार जो भाजपा जनरेशन सरकार में में गया है कि आया है? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे बस। ठीक है, आप राम को नहीं, लाइए, हम जय श्री रोजगार को राम। ठीक लाएंगे। है, ठीक है, राम को लाइए। पहले आए राम तो ये देखो कुछ कह रहे हैं। जो राम को लाए हैं भाई साहब हम उनको लाएंगे बस। राम का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन हमें बच्चे भी तो देखने हैं, बुलाएंगे। राम को लाने वाला कोई नहीं है। मुद्दे पर बात जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आगे भी कुछ बोलो भाई। हाँ। राम को संविधान के पास मुद्दा कुछ नहीं है इनके पास। राम को संविधान घूम रहे हैं। राम को संविधान लाया है। राम को संविधान लाया है। संविधान के जरिए राम आए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, और भी कुछ मुद्दे होने चाहिए। बस। बेरोजगारी, जय शिक्षा। श्री राम, अरे जय श्री राम, भाई साहब, नाम क्या है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन भाई साहब ये बीजेपी के लोग हैं, ये मुद्दे से भटक चुके हैं। एक अंधभक्त होता है और एक भक्त होता है, तो ये अंधभक्त है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करेगा केवल उसी को वोट करा जाएगा, और बाद बाकी मुद्दे सारे भटकाने वाले मुद्दे हैं। जाति धर्म पर बात करने वालों का यहाँ पर ठिकाना नहीं है कन्नौज में। नहीं, अभी जो कह रहे हैं राम, उसमें अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें क्या इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा था ही ना, उसमें अब जान डाली गई है। लेकिन वो एक किस माध्यम से जान डाली गई भाई? अरे जान तो छोड़िए, वो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। 400 पार देखेंगे। 400 पार बिल्कुल है। हार रहे हैं। हार रहे हैं। 400 पार शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, किस मुद्दे पे आप बात करेंगे? तो बीजेपी वाले बताते तो हैं शिक्षा पर बात हो रही, देश तरक्की कर रहा शिक्षा इतनी है। महंगी कर दी। सरकारी गाड़ियां जो कॉलेज की हैं, जूनियर स्कूल की हैं, प्राइमरी की स्कूल की गाड़ियां कॉलेज बंद करके रैलियों में बुलाई जा रही है। ये शिक्षा है, ये शिक्षा है। गरीबों के लिए शिक्षा जो है, बच्चों को स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं मिल रही? बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। शिक्षा बहुत महंगी है। टीचर सब बैठे मोबाइल चला रहे। बहन जी सरकार थी, वो कानून सख्त चलता था। जो बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में टीचर क्या, हर एक बच्चा भी कंट्रोल रहता था स्कूल में, शिक्षा भी अच्छी मिलती थी। और ये जो उन बच्चे जो आवारा फिर रहे स्कूल से बाहर, ऐसा नहीं चलेगा हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। वो मंच पर मायावती जी आ चुकी हैं और काफी ज्यादा जोशीले। ऐसी गर्मी हो रही है भाई साहब, दोपहर का समय है, लगभग 2 बज रहे हैं दोपहर का, और ऐसी तपन में भी लोगों का जोश कम नहीं पड़ रहा है। काफी जोशीले लोग हैं। मायावती जी अंदर है, लोगों को संबोधित कर रही है, और मायावती जी की आवाज शायद आप सुन सकते होंगे। मायावती जी लोगों को संबोधित करे। चाचा नमस्ते। माहौल क्या है? माहौल हाथी का वोट देंगे हम लोग। हाथी। बीजेपी नहीं, हाथी जीतेगा। अखिलेश यादव नहीं, हाथी जीतेगा, अखिलेश नहीं जीतेगा। सिर्फ हाथी। चाचा हाथी का मन बना चुके हैं, चाचा हटने वाले नहीं है। माहौल क्या है मेरे भाई कन्नौज में? बीएसपी। और साइकिल दूसरे नंबर पर, और बीजेपी तीसरे नंबर पर। बीजेपी नहीं है, तीसरे नंबर पर बीजेपी साहब। भाई साहब बता रहे, क्या कहेंगे, क्या माहौल किसका है? इमरान जफर। ये क्या है सर में तुम्हारे? अरे वो तो है ऐसे ड्रामा सब सवाल वाला है। क्या करें? अरे वो तो है, वो बंदा है, कहाँ है? बंदा रामदेव बना है तो वोट आते। समर्थन किसका कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? हाथी। इनके कहने में मतलब अपनी बात बताओ। हाथी पक्का। ये दलितों की ये वो स्थिति है कि जो 1 किलो बाजरा में, 1 किलो जुड़री में, इससे विकास होने वाला नहीं है। अगर संभवतः विकास जो माननीय बहन जी ने विकास इस धरातल पे किया है, वो सर्व समाज के लिए बहन जी ने जो विकास किया है, वो 4 बार की सरकार में आज ये महसूस हो रहा है कि दलित
उपेक्षित इन लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने किया है। आज और बीजेपी की सरकार में जो विकास हुआ है, अरे बीजेपी के तो नाम हम लेते ही नहीं है, बीजेपी का तो कोई विकास ही नहीं है। बीजेपी से इतनी नफरत की नाम तक लेना नहीं पसंद कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी का कन्नौज अरे में कुछ नहीं, तो समाजवादी ने क्या किया? हमें तो अपनी बहन जी का जो कारनामा है हाँ। वो हमारे साथ है, और जो हमारे बहन जी ने काम किए हाँ, हाँ। वो आपके लिए सर्वोच्च। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। उनसे हमें कोई लेना ही देना नहीं, क्यों किसी की क्या बात का, हम तो बहन जी के हैं। अच्छा, मतलब कि लूट लिया। अब वो जो ने वो किया वो कर्म जानेंगे, वो जो करेगा सो तैसा भरेगा। अच्छा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। तो कुल मिला के मैं बीएसपी की रैली में था, गुजर रहा था यहाँ से, तो मैंने देखा मायावती जी का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते हुए जमीन पर उतर रहा है। तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, कन्नौज की धरती पर राजनीतिक माहौल क्या है, ये हमने आने की कोशिश की। खैर, आपने पूरा सर्वे देखा, वीडियो देखा, आपको क्या लगता है कि कन्नौज में क्या कुछ बड़ा हो सकता है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने मुद्दे के साथ, बने हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ ऐसा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, कन्नौज। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।